लेने की। इसलिए ये बदलना है ट्रेंड हमको पहले हम इसे लेंगे फिर हम इसको मान गए क्या। इसलिए नीचे कुछ नहीं देना, खाद को पहले बंद करो, नहीं तो आप बोलेंगे जीतू भाई आया प्रूनिंग सिखाया और वो मोटे को काटा और वहां उससे भी डबल निकल गया। वो डबल निकलेगा क्योंकि आप उसको निकाल रहे हैं नीचे से उसको दे करके। ये पेट जो है निकलेगा, ये आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। रिश्ता कबाब और गोश्तावर वो आप दबा करके खा रहे हैं, एक्सरसाइज से कोई फायदा नहीं होना, पेट फिर भी बढ़ेगा। अगर पेट को कम करना है तो एक्सरसाइज के साथ रिश्ता चूंट वो कम करना, 2 चूंट खाली, एक ब्रेकफास्ट में, 2 लंच में, 2 डिनर में करना पड़ेगा और रिश्ता कबाब सारा छोड़ना पड़ेगा, तब जा करके होगा। तो इसको अगर हमको रोकना है तो खाली कैंची से नहीं होगा। पहला काम है नीचे उसको नाइट्रोजन बंद करना। नाइट्रोजन के लिए हम यहाँ कश्मीर वाले यूरिया यूज करते हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब यूरिया को आज से बंद। यूरिया हमको अब नहीं खरीदना है, ठीक है। यूरिया को नहीं खरीदना है, सिर्फ तभी खरीदेंगे जब ये फल के लिए लग जाएगा। जब जेब में कुछ देगा तो उसके बाद हम सोचेंगे खरीदना कि नहीं खरीदना, ठीक है जी। चले अब आगे। तो अब प्रूनिंग करने के लिए मैं सबसे पहले एक ईयर से मैं ब्रांच पकड़ लेता हूँ, एक शाखा को मैं पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे क्या है, इसको मुझे कंट्रोल करना है, ठीक है। छावनी नहीं किया तो कंट्रोल करने के लिए पहला तरीका मैंने बताया कि नाइट्रोजन नीचे बंद करना। पहला तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम जो है काट करके तो दूसरा तरीका है ये कि जो ये शूट है इसको हम जो है या तो पूरा अनटॉप छोड़ दे, इसको काटा ही नहीं काटना है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया और फिर इसमें यहाँ पर बनेगा रिंग जैसा यहाँ बना है। ये पिछली बार आपने नहीं काटा, जिसका भी है ये उसने नहीं काटा था पिछली बार, ऐसे ही छोड़ दिया। छोड़ करके फिर क्या हो गया, यहाँ पर रिंग बन गया और ये यहाँ से इसने आगे ग्रो कर दिया, ठीक है। और ग्रो किया तो ये क्या हो गया, इससे लगभग आधी या इससे कम जो है इसकी लेंथ आ गई और इसकी मोटाई जो है इससे आधी हो गई, लगभग हुई अपने आप। और वो भी तब आपने जबकि नाइट्रोजन बंद किया ही नहीं। अब मेरा कहने का क्या मतलब है कि आप अगर इसको रिंग कट अगले बार क्या करेंगे, अभी इस बार इन्होंने क्या करना था, यहाँ से रिंग कट इसमें मारना था, यही करना था। रिंग कट मार दिया, अब इधर जो है यहाँ पे बड बन गया, इस बड पे फ्रूट आएगा, फ्रूट आकर के ये थोड़ा सा लचकेगा। ये तो हेल्दी है, मोटा है, इसलिए ये नहीं जा रहा है। लेकिन जो ये ज्यादा लंबा होगा, क्योंकि इसकी ज्यादा नहीं ना लेंथ नहीं थी ना ज्यादा, ये था 1.5 फुट, ये है 2.5-3 फुट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा होगा। हाँ, तो इसमें क्या होगा कि इधर से कोई पत्ता नहीं होगा, खाली यहाँ पर 3-4 पत्ते आएंगे और फ्रूट आएगा 1 या 2 या 3 भी आ सकता है। तो एक दाने को बढ़िया बनाने के लिए, क्वालिटी बनाने के लिए 5 तरह पत्ता होना चाहिए। हाँ 5 तरह, हाँ 5 तरह पत्ता होना चाहिए। लेकिन इसमें कितना है, 3 से दाना बड़ा बन ही नहीं सकता। उसमें क्वालिटी, जूस, टेस्ट, कलर कुछ भी नहीं आएगा, वो बनेगा बिल्कुल छोटा सा गंदा। और हम बोलेंगे कैसा सेब निकाल रहा है, ठीक है। तो पीछे जो है ये हो जाएगा खाली। तो इसका मतलब ये तरीका ठीक नहीं है। तो ठीक कौन सा है, काटने का तरीका है। तो अब जो है हमको काटना कौन सा है। ये जो कैंची है ये 1 फुट से ज्यादा लंबी है। आपके पास जो कैंची होगी, जो दूसरे वाली कैंची है, वो होती है 8-9 इंच की। तो हमने क्या करना है, प्रूनिंग करते हुए यहां से हम शुरू करेंगे। जो कैंची के बराबर होगा, ये जिसकी लेंथ, उसको काटना नहीं है, उसको अनटॉप छोड़ना है, क्योंकि वो पहले ही कंट्रोल्ड है। वो 8-9 इंच पहले ही है। यहाँ रिंग बनेगा, नीचे बीमे बनेंगे, वहां से काटेंगे, फिर थोड़ा और नीचे आएगा, फिर थोड़ा नीचे खुलता रहेगा। जैसे आप काटेंगे तो नीचे वाले भी बड बन जाएंगे, फिर और नीचे काटेंगे, एक बड को छोड़ेंगे, फिर और नीचे आएंगे। तो इसमें 2-3 साल में आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। हम क्या चाहते हैं, मेन ब्रांच के ऊपर जो ये शूट है, इसमें 2 ही बीमा होना चाहिए, यानी इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, बस इतना ही होना चाहिए ये। और इसमें होने चाहिए यहाँ 2 बीमे या 2 या 3 बड इसके हो, हमारा काम इसमें हो गया, ठीक है जी। तो अब क्या है कि जो बड़े हैं, जो तो कैंची के बराबर है, उसको तो हमने छोड़ दिया। जो कैंची से छोटा है उसको भी हमने छोड़ दिया, उसको हाथ नहीं लगाना है। लेकिन उससे जो बड़ा ऐसा होगा, उसके लिए हमारे पास वो अनटॉप छोड़ करके रिंग पे काटने का तो स्यापा गया, वो तो नहीं करना है हमको, वो तो नुकसानदायक है, ठीक है। लेकिन हमारे पास दूसरा क्या है, इसमें तो यहाँ पे क्योंकि एक वीक यहाँ था, इसलिए मैंने इसको यहाँ से काट दिया। अगर कोई बड दिखता है तो वहां से आप काट सकते हैं। यहाँ पर भी मुझे बड भी दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि
ये पिछली बार कैंची से छोटा था, अनटॉप छोड़ा, फायदा हो गया, यहीं रिंग बन गया नीचे, यहीं पे मैंने काट दिया, नीचे बड निकलेगा, वहीं फ्रूट आएगा। ठीक, अगला ये है, इसमें भी यहाँ पे रिंग है, ये था पिछली बार छोटा पिन ऐसा, ये था ऐसा पिछले साल, इससे थोड़ा सा 1 इंच और लंबा। हाँ, इसको अनटॉप छोड़ा था, यहाँ से रिंग बन गया, लेकिन इसको जो माल नीचे से डाला, जो नहीं डालना चाहिए था, उसने जो है इतने जैसे को भी इतना बड़ा बना दिया, जो कि नहीं बनाना था हमको। अब बड़ा नहीं करना, जबकि इसमें क्या चाहिए, अब हमको फ्रूट लेना है। ठीक है जी, तो ऐसे हम जो है इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर बड मिल गया, मैंने इसके ऊपर से काट दिया। ठीक, इससे काट के क्या होगा, पीछे का बड जो है वो खुलेगा और वहां पे बीमा बनेगा, स्पर बनेगा, है ना, फ्रूटिंग बड बनेगा। ऐसे वैसे ही हमको जो है यहाँ पे भी करना है। ये मैंने कर दिया यहाँ तक। अब ये है, हम चाहते हैं कि ये ज्यादा इतना बड़ा इधर उधर ना हो, हम चाहते हैं फ्रूट आए इसके नजदीक में, इसलिए मुझे जो है इसको बड़ा तो नहीं करना है, नहीं करना है तो मुझे करना पड़ेगा छोटा। छोटा करने का तरीका दो, एक उसको इधर से अनटॉप करके धीरे 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 धीरे, उसकी भी उम्र हो जाएगी 10 साल बाद, हमारी भी उम्र हो जाएगी, तब जा करके ये यहाँ पर पहुंचेगा। इसलिए बेटर है इसको काट के यहाँ से नया वीक निकलेगा, वो खाद को आप कम कर ही रहे हैं। ठीक है जी, ऐसे फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, काट दिया। इसके ऊपर यहाँ बड है तो मैं यहाँ काटता हूँ, यहाँ मैंने काट दिया। ये बड 100% फ्रूट देगा ही देगा। ऐसे ही मुझे बढ़ना है आगे। यहाँ मैं इसको साफ कर रहा हूँ। वैसे साफ नहीं करना चाहिए, पूरा साफ नहीं करना चाहिए। साफ करना है तो उसका आपके पास कारण होना चाहिए, अपने दिमाग को समझाने के लिए कि मैं अगर इसको साफ कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं, क्यों जो है उसका जवाब जरूर होना चाहिए। मैं अगर कुछ छोड़ रहा हूं जिसको मैंने नहीं काटा है, उसका भी जवाब होना चाहिए, जो मैंने काटा है उसका भी जवाब होना चाहिए, तब वो काम है। ये नहीं काटा तो क्यों नहीं काटा, इसलिए नहीं काटा कि ये छोटा है, पहले ही कमजोर है। यहाँ जो है यहाँ से रिंग बनेगा और इसके पीछे जो है यहाँ पे बड ये खुलेगा, यहाँ बीमा बनेगा, यहाँ बीमा बनेगा और यहाँ फ्रूट आएगा। मैंने इसलिए इसको नहीं काटा, इसको काटने की जरूरत नहीं थी। यहाँ से ये होगा, क्या होगा वो हमको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने काटा, यहाँ बड है, इस पे इस बार फ्रूट आएगा, इस पे फ्रूट नहीं है, ये वेजिटेटिव बड है। अगली बार के लिए यहाँ पर फ्रूटिंग बड बनेगा, इधर फ्रूटिंग बड बनेगा, ये फ्रूटिंग बड बनेगा। इसलिए मैंने इसको जो है छोटा छोटा इसलिए किया है यहाँ से, ताकि ये इसके नजदीक में हम फ्रूट लेना चाहते हैं। ज्यादा लेंथ वाला हमको नहीं लेना, क्योंकि जितना आगे उतना ही क्वालिटी कम होगी। ठीक, इसका जवाब हो गया। इसका जवाब, इसको मैंने साफ इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर एक पहले ही है भाई साहब खड़े, यहाँ दूसरे भाई साहब इतने मोटे हैं, तो यहाँ जो है बीच में फंगस आएगा, बैक्टीरिया रुकेगा, वुलियाफिड रुकेगा, वो क्या कहते हैं स्केल रुकेगा, बड़ा कुछ रुकेगा, और यहाँ पे दवाई भी नहीं पहुंचेगा। दवाई बाहर से जाएगा, यहाँ अंदर नहीं जाएगा, और कीड़ा वहां पर चुप करके बैठेगा। और हम फिर बोलेंगे दवाई आ गया है नकली, दुकानदार हो गया है चालू, दुकानदार हमको ठगता है, दुकानदार हमको लूटता है। जो भी आदमी आता है बाहर से लूटता है। आज जीतू चौहान आ रहे, पता नहीं कब, जैसे हमारी जेब से होता है ना मदारी, हम देखते भी है फिर सोचते भी है मांगेगा पैसा, इसलिए आगे खड़े मत हो, खड़े होना है पीछे, ताकि वहां से जादू खत्म होते ही भाग जाएगा। तो जीतू चौहान आपकी जेब से कुछ लेने नहीं आया। ठीक है, तो ये हो गया। एक एक जो हम कर रहे हैं एक्टिविटी, उसका हमको पता होना चाहिए। रश हमको नहीं करना है, भीड़ हमको यहाँ पर नहीं करना है, इसलिए मैंने इसको साफ किया। अगर उसका कारण नहीं है तो मुझे साफ करने का कोई अधिकार नहीं। साफ तभी करना अगर मेरे पास उसका कारण हो। यहाँ था और मैं उसको साफ कर दूं, गलत है। क्यों साफ कर रहा हूँ, साफ कर दिया मैंने। एक तो यहाँ से फ्रूटिंग कैपेसिटी जो थी वो मैंने खत्म कर दी, जहां से पैसा आना था वो मैंने खत्म कर दिया। दूसरा, इसको मैंने बेकार में घाव दे दिया, ऐसे ही है। बंदा मरीज आया है 600 रुपए की पर्ची काट करके, मैंने बड़े दिनों से मैंने किसी की उंगली नहीं काटी, ऑपरेशन नहीं किया, मेरे औजार जो है वो खराब हो रहे हैं, इसलिए मैं चल भाई लेकर क्या इसके पांव काट देते हैं। ऐसा कोई डॉक्टर करता है क्या? नहीं करता है ना। ऐसे ही हमको भी मजे के लिए ऐसे खाली भारत पाकिस्तान के मैच की बात करेंगे ऊपर चढ़ करके और इसको साफ करेंगे, ऐसा इसको नहीं करना है। अपना जो प्रूनर है उसको पूछो ये आपने क्यों किया है, थोड़ा 2-4 पूछेंगे तो वो पढ़ेगा, वो ढूंढेगा जीतू चौहान को, भाई मुझे सिखाइए कैसे होगा। वो सीखेगा तो प्रूनिंग करेगा आपकी अच्छी, आपने जो पैसा दिया उससे आपको वापस मिलेगा। तो उसको पूछिए, क्वेश्चन पूछिए उससे, ये क्यों किया, ये क्यों किया, डरिए मत। तो यहाँ जो है मेरे को दिख रहा है क्या, फ्रूटिंग बड 2,
मजा आ गया। 2 दाने यहाँ पे हमको पक्के हो गए। मैंने आगे का साफ कर दिया। इसको हेल्दी भी रहना है, अच्छा फ्रूट इसमें आएगा ही आएगा, लेकिन छोटा भी करना है। अब इसमें पीछे का भी खुलेगा इस बार, फिर अगले साल मैं पीछे वाले बड के साथ में से काटूंगा तो, और इसकी लेंथ जो है कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ भी बड दिख रहा है मुझे, मैंने काट दिया। इस पे बड दिख रहा है, मैंने काट दिया। इसको मैंने छोटा कर दिया। रख भी सकता था क्योंकि कैंची से इसकी लेंथ छोटी है। मैंने कट इसलिए कर दिया कि यहाँ बड पहले ही है, हो सकता है ये फ्रूटिंग बड में तब्दील हो जाए। अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन चांस इसके है क्योंकि 2 महीना बाकी है। यहाँ से कट मारने के बाद चांस वेजिटेटिव बड के फ्रूटिंग बड में बढ़ने के ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसलिए जब हम ऐसी प्रूनिंग करते हैं उससे हमको फायदा भी मिलता है। तो ठीक है जी, आगे बढ़े हैं, ऐसे हमको जो है इस पे करते जाना। अच्छा, ये अब आगे यूं गई, ये इसका सीधा मेन ब्रांच है। ठीक है, ये इसका दूसरा ब्रांच निकल गया। हम चाहते हैं इसके साथ ही साथ इतना होना चाहिए, यहाँ से 6 इंच पत्तों के साथ में, यहाँ से 6 इंच पत्तों के साथ में ये ऐसा हमको दिखना चाहिए, फ्रूट से लदा हुआ, पत्तों से लदा हुआ। ठीक है, तो ये निकल गया, उससे भी आगे। तो मैं इसको कर दूंगा छोटा, और यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट देने वाले बड है। मुझे आ गया मजा। चलो इतना हम ले लेते हैं क्योंकि पहले ही इसके ऊपर कम है, अभी फ्रूटिंग के ऊपर प्लांट नहीं आया, तो मैंने इसको थोड़ा आगे, नहीं तो मैं इसको यहाँ भी ले लेते हैं, थोड़ा ले लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना। इसको जो है मैंने थोड़ा काट दिया है। इसकी लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है, हम धीरे धीरे पीछे आ सकते हैं। यहाँ भी इसको रिंग कट मार सकते हैं, ये मुझे थोड़ा बाद में दिखा। ठीक है, तो अब इसको जो है मैंने कहा कि वर्टिकल ब्रांच को नहीं होना है, किसी भी हालत में नहीं होना, वो होना चाहिए हॉरिजॉन्टल। तो इसको जो है हमको नीचे खींचना है, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, जो हमने नहीं करना है। तो रस्सी लेकर के आना है और इसको जो है नीचे पकड़ना है, तभी ये फ्रूट देगा, नहीं तो फ्रूट भी नहीं देगा और ऊपर से उसको भी, इसको भी अंधेरा करेगा। ठीक है, तो इसको हमको खींचना ही है। आगे फिर वही काम करते रहेंगे। लंबा कोई है तो उसको छोटा करते जाना है। एक ये नीचे वाला गलत काट दिया, ऊपर का काटना था। ठीक है, हो गया, लेकिन क्योंकि हमको सीधे वाले पे प्रायोरिटी रखना है, ऊपर वाले पे नहीं, है ना। तो वो सीधा था, उसको रखना था, इसको काटना था। ये जो है जब आप प्रूनिंग करेंगे तो जल्दबाजी में हो जाता है ऐसे। और इसको मुझे जो है बढ़ाते जाऊंगा, नहीं करना है। हमारी आदत क्या है कि उसको आगे से थोड़ा कट मार के और बढ़ाया, थोड़ा कट मार के और बढ़ाया, वो आसमान के अंदर घुस जाए, क्योंकि उसका टैक्स नहीं लगता। इसलिए क्या नहीं, उसको वहीं तक बढ़ाना है जहां तक हम उससे सेब तोड़ सकते हैं, ताकि हमको ऐसा ना करना पड़े। ऐसा करके नीचे तो क्या फायदा है उसका, कोई फायदा नहीं। और उसके लिए बेकार में हम जो है उसको गन कर ऐसे कर करके निशाना बना करके तो हम स्प्रे करते हैं, उसमें जाता ही नहीं है वहां तक। तो इसलिए उसको रखने का कोई मतलब नहीं है। जहां तक हमारी पहुंच में है उतना ही उसको छोड़ना है। पतंग में धागा उतना ही छोड़ना है ना, जहां से हम उसको वापस ला सकते हैं। उसको फालतू बेकार में बाहर नहीं छोड़ना है, जैसे हम अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ते। ठीक है जी, बाकी इसमें सब कुछ लगभग ठीक मुझे दिख रहा है। तो अब उसको मुझे करना है लेंथ कम। मैंने इसको कर दिया यहाँ पे शॉर्ट। ठीक है जी, ओके। अब जो है मुझे इससे आगे बढ़ना है, दूसरी टहनी पकड़नी है। दूसरी टहनी को भी मैं ऐसे ही लूंगा, यहाँ से ऊपर को गया, यही हमारी, हाँ ये भी है। इसको मैं सीधा इस मेन ब्रांच को मैंने पकड़ा, इस पर भी मुझे वही करना है। सेम मुझे लेना है इसके नजदीक में, इससे दूर मुझे नहीं चाहिए। जो कैंची से बड़ा होगा उसको मैं 1 इंच पर काटता जाऊंगा, जो कैंची के बराबर या उससे छोटा है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मतलब काटूंगा नहीं, उसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ से शुरू करना है। इसको बड पे काटा, ठीक, इनमें से साफ अपना जो मैं करता जाऊंगा, अपने दिमाग में आपने उसका जवाब ढूंढना है खुद। ये कर दिया तो इससे ये होगा, ये किया तो इसलिए किया, ये किया तो इसलिए किया। खुद अपना आंसर आप ढूंढेंगे तो आपकी एक्सरसाइज यही हो जाएगी। ठीक है, किसको क्यों काटा, किसको, हाँ, उसका आंसर खुद ही साथ साथ में आप लोग जो है ढूंढते चले जाइए। फ्रूटिंग बड में नया है। यहाँ पे मुझे ये काटना है, ये छोड़ देना, हाँ ठीक। बाकी
फ्रूट है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा आगे ले लिया। धीरे धीरे पीछे आएंगे, इतना भी कोई ऐसा जल्दबाजी नहीं है। ठीक, चुपचाप हो गए, समझ रहे हैं क्या सब कि मैं कुछ बोलूं? हाँ, समझ रहा है ना, सबका आंसर ढूंढते रहना। और इसको भी मुझे जो है कहीं आगे जा करके इसको शॉर्ट करना। अभी से ही दिक्कत आने लग गया इसमें। ज्यादा से ज्यादा जो है एक स्टूल किचन वाला जो होता है 2-2.5 फीट का, उसके ऊपर से काम हो जाए तो बढ़िया है। वो बड़ी सीढ़ी जो है उसकी भी जरूरत हमको नहीं। वो सीढ़ी आज तो वो ठीक है, 10 साल बाद वो सीढ़ी भी हम नहीं उठाएंगे। 10 साल बाद हम प्लास्टिक का कोई हल्का सा छोटा उठा सकते हैं, वो सीढ़ी भी छूट जाएगी। क्योंकि पहले हम लोहे की वो इतनी मोटी मोटी आती थी, पहले उसी को उठा करके हम जाते। ठीक है ना, तो इसको जो है स्टूल के ऊपर से हो जाए उतनी हाइट में हमको जो है इसको यहाँ से काटना ही है। चलिए थोड़ा यहाँ में लगा तो नहीं, तो जो बड़ा है उसको ठीक हो गया। तो ये हो गया, ऐसे ही हमको जो है सब जगह पे करना है। और एक चीज की, अगर घुटने से नीचे कोई भी ब्रांच, शाख, बर्ड, चोर कुछ भी है, उसको सीधा बिना सोचे साफ, ताकि नीचे हम तौलिया शौलिया सब कुछ बढ़िया बना पाए। कोई पेस्ट लगाना है, कुछ और करना है, जो भी कोई काम नीचे लेबर करेगी उसको कोई दिक्कत नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये भी मैंने काट दिया, मोटा है क्योंकि है ना, थोड़ा वीक है, तो उसका फायदा हम जरूर लेंगे। ठीक है, सही हमको इसको जो है अब क्या है, यहाँ पे भी हमको क्या करना है कि ये है मेन ब्रांच। अब हमने इसके नजदीक में रहना, हमको देखना वहीं से ही है। गलत इधर उधर से हर कहीं से काटना ऐसा नहीं करना, वहां से शुरू करना है। एक को पकड़ा, उसी को क्लियर करते जाना है। अपने मन में रहेगा कि मैंने इसके नजदीक रहना है, तो हमको ये दिखेगा, तब दिखेगा ये। अगर मैं इधर से शुरू करूंगा तो ये दिखेगा नहीं, मुझे नहीं पता। यहाँ से कटिंग करते करते आऊंगा, फिर यहाँ ओहो ये तो यहाँ से निकला था यार, इसको तो मुझे यहाँ से काटना था। पीछे पूरी प्रूनिंग करके खत्म, या आप भूल भी सकते हैं। इसलिए शुरुआत इसी से ही मुझको करनी है। यहाँ से ये क्या, यहाँ तक मैं साफ करता हुआ आ गया, ज्यादा लेंथ का है तो मैंने काट दिया। यहाँ से फिर इसको मुझे देखना है क्या करना चाहिए, काटना है तो सीधा विदाउट टेंशन लिए आगे मैं बढ़ता जाऊंगा। ठीक है, ये जो है मेन ब्रांच से आगे बढ़ रहा है, तो इसको भी मुझे काटना है कहीं भी। ठीक, यहाँ पे है, इसको काटते हुए 1 इंच तक अगर मोटा है, टेंशन फ्री होकर के उसको काट दो, कुछ नहीं होगा। कैंकर लगेगा, मैं हूं, कोई कैंकर नहीं आएगा। कितने तक? 1 इंच। 1 इंच तक, 1 इंच तक अगर आप काटते हैं तो कैंकर नहीं आएगा। एक चीज का ध्यान रखना, जितना बड़ा आप ये देते, 1 इंच का आपने दिया, इसके साथ में जो आपने ये छोड़ा है ना, वो जो है बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। समझिए, इतना जैसा ये है यहाँ पे इतना सा, और आपने उसके भरोसे इसको छोड़ दिया, नहीं चलेगा। किसके भरोसे छोड़ना है? घर में जो है बच्चा है छोटा 2 साल का, तो उसको 3 साल के बच्चे के हवाले नहीं करना है। किसके हवाले करना है? कम से कम 8-10 साल का जो उसकी रखवाली करेगा। क्योंकि इसको भरने के लिए न्यूट्रेंट आना चाहिए खूब सारा तब आएगा जब ये थोड़ा
थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो बहुत छोटे के लिए नहीं, कम से कम थोड़ा सा 4 इंच 5 इंच 6 इंच थोड़ा सा हेल्दी सा ऐसा है, वहां पर उसको काट दीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, ऐसे करते हुए हमको जो है यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे जहां हमको रिंग दिख रहा है उसके ऊपर हमको जो है काट देना है। नहीं था तो हम इसको छोड़ देते, ठीक। ऐसे यहाँ बड़ दिख रहा है तो मैं इसके, अब क्या हो रहा है, जो छोटे पे जा रहा है वो ठीक है, जो थोड़ा बड़ा है उसमें क्या है, हम यहाँ पे बर्ड खुलेगा, यहाँ बर्ड खुलेगा, अगली बार यहाँ करेंगे, फिर करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा तो नहीं है ना ये। जैसे मैंने कहा कैंची के बराबर में चाहिए चलेगा उतने में, ठीक है। तो ऐसे हमको, अब ये मेन ब्रांच इधर को गई, अब इसके ऊपर हमको थोड़ा सा और टफ डिसीजन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज है कि एक ये मेन ब्रांच इधर को गया, एक ब्रांच हमारा यहाँ से इधर को जाता है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में अगर बीच में कुछ स्पेस है तो हम जो है इसको थोड़ा सा आगे जाकर के कहीं भी ऐसा करके इसको रोक सकते हैं और इसमें थोड़ा सा फ्रूट आप तब ऐसी स्थिति में कहीं ले सकते हैं, बट तभी अगर वो इसको और उसको नुकसान नहीं कर रहा है, तब हम रस्सी घुमा घुमा करके गांव में खेल सकते हैं। खूब घुमाओ उसको, कब तक, जब तक दूसरे के नाक में नहीं लगता। दूसरे के नाक में लग रहा है तो रस्सी घुमाना नहीं है, उसको छोटा कर दीजिए, बस। ऐसा ही हमको यहाँ भी, हमें कोई टेंशन नहीं है, इधर जा रहा है तो चला जा भाई, इतने क्वालिटी नहीं तो थोड़ा कम तो आएगा यहाँ भी, तो ठीक है, बट दूसरे को तो कम से कम परेशान ना करता हो। अब यहाँ पर जो है ये इसको परेशान कर सकता है, तो मैंने इसको छोटा कर दिया, ठीक। अब इसका जो है डायमीटर छोटा है, घाव छोटा है, तो इतना लगभग इसको क्योंकि अभी और बढ़ना भी है, ठीक है। फिर वही इनको एक एक डेढ़ पे काटूंगा, रिंग दिख गया तो रिंग पे काटूंगा, बर्ड दिखा बर्ड पे काटना है, ऐसे हमको जो है इसको भी खींचे, इसको आप तो इस यहाँ जो है आपको उसका भी ध्यान देना है, वो और ये बीच में कम से कम 3 फुट का खाली गैप हमको मिलना ही चाहिए, वो देखना, उस हिसाब से हम इसको शॉर्ट करना है, ठीक है। तो बढ़े आगे की तरफ कि हो गया, अब इतना काफी है, फिर ज्यादा हो जाएगा, आगे वाला मारेगा गाड़ी, इसको पूरा करो। आप लोग Q&A कर लो। हाँ, तो यहाँ भी वही मेन ब्रांच अगर इधर ये जा रहा है तो इसको हमको जो है बिना सोचे कट कर देना। तो दोस्तों इसके बाद हमारा Q&A सेशन स्टार्ट होने वाला है। अभी हम हैं त्राल में, तो हमारे पास टाइम भी कम है क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो प्रूनिंग कैंप है उसका भी टाइम हो रहा है, वहाँ भी हमको पहुँचना है। तो इस यहाँ पे हम Q&A करेंगे और लाइव सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। आप में से जिन लोगों को बागवानी अगर सीखनी है तो आपको खेतियारी ऐप डाउनलोड करनी है और खेतियारी ऐप के ऊपर A to Z ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग कोर्स है, आप वो कोर्स लेके, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर नौनी से सर्टिफाइड है, 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है, उसमें आप अपनी बागवानी की जानकारियां बढ़ा सकते हैं और अपनी बागवानी को बेहतर बना सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।